न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रिपीट नंबर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं जो आपकी लाइफ में या तो बहुत बड़ा सक्सेस ला सकते हैं या कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये रिपीट डिजिट आपके मोबाइल नंबर में क्या इंडिकेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो गुरु अमृत पिछले 28 साल से ओकल्ट की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हजारों ही ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता कि मैं क्या क्या करती हूँ। उसमें से सिग्नेचर भी मेरा खास है, तो इनसे हजारों लोगों की लाइफ में चेंज ला चुकी हूँ। और न्यूमरोलॉजी और विजिटिंग कार्ड में भी आपकी लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं या काफ़ी चेंज आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन न्यूमरोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वो कौन सा है? रिपीट डिजिट, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में इनका बहुत ही पावरफुल मीनिंग होता है। रिपीट नंबर क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये जानते हैं, यानी कि रिपीट नंबर की सेम नंबर, जैसे आपके नंबर में 11 आ गया या 22 आ गया, 33 हो सकता है, 44, 55, ऐसे आपने नंबर सुने होंगे या आपके नंबर्स में होंगे भी। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जो रिपीट आते हैं, यानी कि एक ही रिपीट नंबर, तो वो क्या होगा? जैसे यहाँ मैंने बताया कि फुल नंबर में कहीं पर भी आ गया, क्योंकि हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं या न्यूमरोलॉजी की ग्रिड बनाते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारे रिपीट डिजिट जरूरी नहीं है कि एक साथ होने चाहिए। तो नंबर जो हैं वो नॉर्मल नंबर जैसे होते हैं। अब नॉर्मल नंबर कैसे होते हैं? जैसे 1 2 हो गया, 2 5 हो गया, 2 6 हो गया। तो इस तरह के जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उसमें भी जब आपके पूरे नंबर में इस तरह के रिपीट आ जाए तो उसको भी रिपीट नंबर बोलते हैं। चाहे वो एक साथ आएंगे फिर तो वो रिपीट है ही। तो इस बात को समझ लेना, जरूरी नहीं कि एक साथ ही होने चाहिए, लेकिन रिपीट आ गए तो हमारी लाइफ में वो क्या चेंज करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे हमें नंबर से पता चलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि डबल ही हो। ये आप बात समझ चुके हो। जैसे आपके नंबर में एक आगे है, एक स्टार्टिंग में है या कहीं पर भी बीच में है। मान लीजिए आपका 91 जो है वो स्टार्ट में है और एंड में आपके जो है वो 31 आ गया। जैसे मेरे वाले में है, यहाँ पर 91 है, यहाँ पर 31 है। तो इससे क्या होगा? इसको भी हम बोलेंगे कि 9 भी 2 बार आ गया और 1 भी जो है वो 2 बार आ गया। इसमें 3 जो है वो 3 बार रिपीट है, तो हम इसको डबल नंबर में ही लेंगे। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उनको समझ में आ जाए। ऐसे ही अगर आपका 2 आ गया, कहीं अलग है, चौथे नंबर पे है या 8वें नंबर पे है, तो भी ये 2 रिपीट में ही बोला जाएगा, यानी कि इसको रिपीटेटिव नंबर्स बोलते हैं। तो आपके जितने भी रिपीटेटिव नंबर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप ऐसे काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर कैसे हैं। तो 1 से 9 तक जितने भी नंबर रिपीटेटिव होते हैं वो आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि कौन सा नंबर आपका मल्टीपल टाइम आ रहा है। यानी कि जब कोई नंबर रिपीट होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि एक नंबर है वो जितनी बार आएगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं नंबर 0 को, ठीक है। अब 0 क्या है? 0 नंबर अगर आपका स्टार्ट में आ गया, ठीक है, या इसमें रिपीट हो गया। 0 क्या है? 0 खुद से ही कुछ नहीं करता है। 0 का मतलब ही क्या है? शून्य। ये बाकी नंबर्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको बढ़ा देता है या उनको घटा देता है। जैसे मान लीजिए 1 के आगे 0 आ गया तो ये 10 बन जाता है। तो ये क्या होगा? इसको 10, यानी कि उसने पिछले वाले नंबर्स की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि एक नंबर की क्वालिटी 10 जितनी होगी, यानी कि वो डबल 1 बन गया। तो न्यूमरोलॉजी में 0 बहुत ही स्पेशल नंबर माना जाता है। ये खुद में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन नहीं देता, लेकिन जिस नंबर के साथ आता है उसकी नंबर की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसका काम ही यही है कि जिसके आगे लगेगा
तो वो बढ़ जाएगा। अब सिंपल और क्लियर तरीके से आप समझिए कि मोबाइल नंबर के अगर लास्ट में 0 है तो ये क्या होगा कि आपका जो लास्ट डिजिट 0 आया, यानी कि जो आपकी एनर्जी है, आपकी जो भी मतलब आपके सिम की एनर्जी कह लो, नंबर की कह लो, ये सिंबल क्या है कि लाइफ में आपको सबसे एंड में, यानी कि आपकी लाइफ का एंड क्या होगा, 0। आपने कितनी भी कमाई की, एंड में 0 है तो आप 0 हो जाओगे। तो ये एनर्जी जो है, इसको बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, तो इसलिए 0 कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब यही 0 7 के आगे आ गया तो वो 7 हो जाएगा, 8 के आगे आ गया तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह 0 को समझिए कि जिस भी नंबर के आगे 0 आया, यानी कि 5 के आगे आया तो 50 हो गया, वो 55 मानेंगे। 7 के आगे आया तो 7। अगर 0 2 बार आ गया, यानी कि मान लीजिए 7 है आपका नंबर और उसके आगे 2 0 आ गई, तो ये 777 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। 1 रुपए के आगे 0 आया तो 10 बना, 2 0 आया तो 100 बना। ठीक है, सिंपल वे से मैं समझा रही हूँ। तो इस तरह 1 के आगे आएगा तो लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ जाएगा, उसकी ईगो भी बढ़ जाएगी। 8 के आगे 0 आ गया तो ये आपको क्या बनाएगा, ये आपको स्ट्रगल देगा लाइफ में, आपके कर्मों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी जो सक्सेस है उसमें डिले हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएंगी अगर आपके एंड में 0 हुआ, क्योंकि 0 बहुत ही पावरफुल होता है, यानी कि आपके 0 होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उसका एंड का नंबर डिसाइड करता है कि आपका जो एंड रिजल्ट है वो क्या मिलेगा लाइफ में। अब अगर आपको मतलब आप एक्सपेक्टेड करते हो कोई भी इवेंट्स होने हैं, तो वो कैसे होंगे, जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं या डिले करते हैं, वो कौन से हैं, 0। काम होने में आपके बहुत सारा टाइम लगता है। आप देखोगे कि अगर बीच में भी आ गया तो आपके काम रुक रुक के बनेंगे, कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी होगी, कामों में रुकावट भी आएगी। तो ये क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। 2 या 3 0 आ गए तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो सिचुएशन है वो बार बार रिपीट होती जाएगी। आपको कुछ भी सीखने के लिए सिचुएशंस बार बार आपके साथ आती रहेंगी, लेकिन आपको जो काम करने हैं वो रुक रुक के बनते हैं या बनते ही नहीं है। तो इसलिए नंबर में कोशिश करिए कि 0 आपके बिल्कुल भी ना हो, यानी कि एक बार भी ना हो। रेपिटेटिव तो बहुत दूर की बात है, 0 को अवॉइड करना चाहिए हमेशा नंबर में। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 1 की। अब नंबर 1 क्या करेगा? नंबर 1 आपको पता है अथॉरिटी का है, लीडरशिप क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस है, तो और कम्युनिकेशन भी है। अगर आपके नंबर में 1 नंबर आता है तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो सारी आपको मिलेंगी। अब एक नंबर 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन 3 बार से ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, ये जो चीज़ें जितनी मैंने बोली हैं, क्योंकि इतने में तो पॉजिटिव आएंगी, लेकिन 4 बार अगर 1 आ जाता है तो ये क्या करेगा, ये आपकी लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि आपकी लाइफ में बिना मतलब के मिसमैनेजमेंट होंगे। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे, आपको बात बात पर गुस्सा आएगा। यानी मतलब ऐसा होता है ना कि हर टाइम जो ऐसे लोगों का टेम्पर जो है वो हाई रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि बीपी से रिलेटेड भी इश्यूज इन लोगों के आते हैं, या इनका जो बीपी है वो फ्लक्चुएट होता है, कभी अप हो गया, डाउन हो गया। स्ट्रेस का लेवल इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ईगो इश्यूज तो आप पूछिए ही मत कि कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी एक नंबर को 3 बार से ज़्यादा नंबर में नहीं लेना है, नहीं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये लोग जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, यानी कि लेस एडजस्टमेंट वाले हो जाते हैं, क्योंकि इनपेशेंस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाँ, ये है कि अगर आपने ये 3 बार से ज़्यादा लिया तो ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो एक नंबर है वो क्या है, 3 बार से ज़्यादा मत लीजिए। दोस्तों एक छोटा सा आप चेक करिए, कमेंट में लिखिए क्या आपका मोबाइल नंबर जो है उसमें
कोई भी नंबर आपका रिपीटेड है या नहीं है। अगर आपके रिपीटेड नंबर है तो आप लिखिए कमेंट में, जैसे कि आपका 1 है वो डबल टाइम है, ट्रिपल टाइम है, या 3 से ज्यादा बार है। तो इस तरह कोई भी नंबर कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो तो ये कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके लिए लकी है या नहीं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अब 2 नंबर किसका है? मून का है। 2 नंबर जो है ये आपकी इंट्यूशन पावर हो गया, आपके इमोशंस हो गया, आपके मूड्स पर डिपेंड होता है। और कोई भी आर्टिस्ट हो या पोएट हो, उनके लिए 2 नंबर बहुत ही अच्छा होता है। 2 नंबर की जो एनर्जी है, अगर आपके पास 1 बार है या आपके पास 2 बार है, तो ये जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बोली वो आपके साथ पॉजिटिव होंगी। अगर 2 बार आ गया तो, लेकिन अगर जैसे 1 मैंने बताया कि 3 बार से ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन 2 नंबर डबल बार से ज़्यादा यानी कि 2 बार से ज़्यादा यानी कि 3 बार भी हो गया तो आप टू मच इमोशनल हो जाओगे। इंट्यूशन पावर तो अच्छी होगी, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि मून की एनर्जी है। तो आपको पता है कि कभी फुल मून है, कभी अमावस्या है, तो इन दिनों में हर 15 दिन में ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आपका जो नंबर 2 है वो आपके पास ज़्यादा है तो क्या होगा कि मून के हिसाब से ही आपकी एनर्जी भी चलेगी। ऐसे लोग आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे होते हैं और हो सकता है कि पोइट भी बहुत अच्छे हों, राइटर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 2 नंबर जो है वो 3 बार आ गया तो सुसाइडल थॉट्स आएंगे ही आएंगे। तो सोच समझ के लीजिए 2 नंबर को, क्योंकि 2 नंबर हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। और ये भी नहीं कि इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 2 के साथ बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस भी हैं जो लेने से आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आता है, हीलिंग पावर आती है, मैजिकल पावर्स आती है। तो 2 को अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अननेसेसरी हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। अब हम बात करेंगे, क्योंकि 4 बार भी आ गया फिर तो समझ लो कि बंदा गया। तो जितनी बार भी आ गया उतनी बार उनके मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे, ओवर थिंकिंग होगा, डिप्रेशन होगा। तो ऐसे लोग मतलब मल्टी कह लो एनालिटिकल हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये होना चाहिए। और बीपी भी इनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता ही है इन लोगों को। जैसे होता है ना कि अगर गुस्सा आया तो जैसे तांडव कर देंगे, नहीं आया तो नहीं आया, एक कमरे में बैठे रहेंगे, इस तरह के होंगे। अगर आप लोगों में से किसी के भी नंबर में 2 आपका 2 बार से ज़्यादा है तो देखिए कि आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत आती होगी। ऐसे लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को डिप्रेशन की दवाइयाँ या साइकेट्रिक के पास ऐसे लोग मिलेंगे। इनको सुसाइडल थॉट्स भी आते रहेंगे और ट्राई भी लाइफ में ये जरूर करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेयर अच्छे भी हैं, लेकिन नंबर किसको लेना चाहिए 2, किसको नहीं लेना चाहिए, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके मोबाइल नंबर में 2 कितनी बार है। 1 बार है तो क्या होगा, 2 बार क्या है तो क्या होगा, 3 बार है या उससे ज़्यादा बार है, तो मैं बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं और कब कब होने वाले हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर को सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि ये जुपिटर महाराज का नंबर है। 3 नंबर अगर आपका 2 बार आ गया या 1 बार आ गया, 3 बार तक भी आ गया तो क्या करेगा? ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, ये आपको एजुकेशन देगा, ये आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी करेगा, प्लस ये सोशल लाइफ को भी बहुत अच्छा कर देता है। सिर्फ फैमिली को ही नहीं, समाज में भी आपको मान सम्मान दिलाता है और आपको जो है वो ग्रोथ मिलती है। आपको टू मच जो रिस्पेक्ट है वो 3 नंबर दिलाता है। तो 3 नंबर आप 3 बार ले सकते हो। जैसे देखिए मेरे नंबर में भी 3 नंबर जो है वो 3 बार है, क्योंकि मेरा तो काम ही जुपिटर का है। जुपिटर का काम है ज्ञान देना, क्योंकि गुरु है तो वो आपको करवाएगा ही करवाएगा, है ना, रिस्पेक्ट दिलवाएगा ही दिलवाएगा। लेकिन 3 अगर आपका
4 बार आ गया तो ये क्या करेगा, ये ओपोजिट हो जाएगा। क्या करेगा, टू मच वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके भी 3 आप देखोगे 4 बार है तो उनका वेट जो है वो लॉस नहीं होता, दिन ब दिन बढ़ता है, क्योंकि गुरु की एनर्जी बढ़ गई। तो आप किसी की सुनोगे नहीं, क्योंकि देखो ना, जुपिटर की एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा। आपने देखा है ना, जैसे परशुराम जी है ना, तो परशुराम जी क्या करते थे, वो अपने पास वो कुल्हाड़ी जैसा फरसा लेकर रखते थे और एकदम से क्रोधित हो जाते थे, श्राप दे देते थे, मारकाट भी शुरू कर देते थे, क्योंकि क्रोध ज्यादा आना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर ईगो होती है, ज्ञान की ईगो। तो जुपिटर की एनर्जी जो है उनमें टू मच ज्यादा थी, जिस वजह से उनकी जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ हो जाती थी। 3 अगर आपका ज्यादा बार होता है तो ऐसा बंदा किसी की नहीं सुनता, बहुत ज्यादा ये बातूनी भी हो सकते हैं, यानी कि टॉकेटिव नेचर के होंगे, बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की आदत होगी या बोलने की आदत होगी। बिना मतलब के आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लेक्चर देते हैं। तो ये लोग प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके दिमाग में हर टाइम प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन चीज़ें जो है उनकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, यानी कि गुड प्लानर होते हैं लेकिन बैड एग्जीक्यूटर होते हैं। ऐसे लोगों को देखोगे तो आप देखो कि अगर आपके नंबर में 3 कितनी बार है और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि कभी भी कोई भी ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए। तो ये मेरी फीस समझ लीजिए, तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए। अब मैं बात करूंगी नंबर 4 की। अब 4 नंबर किस चीज का है, ये होता है राहु महाराज का। 4 नंबर में हार्ड वर्किंग होता है, कंफ्यूजन होगा, काम भी डिले होंगे, क्योंकि राहु का है। तो राहु का काम ही क्या है, डिले करवाना या मतलब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देना। अगर ये रिपीट में आ गया, एक बार आए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 2 बार आ गया तो ये दिक्कत करेगा ही करेगा। अब 2 से ज्यादा बार आ गया तो वो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि राहु का काम है एक्सपेंड करना। तो आप लोग अपना अपना नंबर चेक करिए। 4 आपको 2 से ज्यादा बार है, यानी कि आपका 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, एकदम से आएगी। यानी कि आपको गेन्स होंगे तो एकदम से, यानी कि ऐसा बंदा एकदम से राइज करता है और एकदम से ही नीचे गिरता है, यानी कि ऐसे लोगों को सडन गेन और सडन लॉस होते हैं। और ये लोग, इन लोगों को जो इंट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और ये लोग डाउटफुल नेचर के भी होते हैं। इनके सिर में दर्द होना, जॉइंट पेन होना या हेल्थ इश्यूज होना, या उनको एक अजीब सी ना बेचैनी होती रहेगी या कोई ना कोई डर लगा रहता है। ये नहीं समझ में आता किस चीज़ का। ऐसे लोगों के साथ ऑनलाइन चीटिंग होने के भी चांसेस होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को जेल योग भी बनता है, या उनको कभी ना कभी जेल जाना पड़ता है, या इनका घर किसी जेल के पास होता है। तो कोर्ट केस भी होते हैं ऐसे लोगों के साथ। तो आप देखिए कि पुलिस स्टेशन में अगर आप जा रहे हो या उनके साथ कनेक्शन बन रहे हो तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो राहु की होती है। तो ऐसे लोगों को कचहरी के चक्कर, यानी कि कोर्ट के भी चक्कर निकालने ही पड़ते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। मैंने देखा है कई बार किसी लॉयर के नंबर में भी 4 आते हैं, तो लॉयर का काम क्या है, बार बार कोर्ट जाना। ऐसे लोगों को लीगल ट्रबल्स भी आती हैं। क्यों? क्योंकि ये राहु है, और राहु आपको पता है कि लाइफ में क्या करता है, ये आपको प्रॉब्लम्स देता ही देता है। चाहे कितना भी आपका राहु पावरफुल है, लेकिन राहु का नाम ही प्रॉब्लम है। तो 4 नंबर को कम से कम लेना चाहिए। ये नहीं मैं कहती अवॉइड करना चाहिए, एक बार ले लिया तो चलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल फील्ड में है या कोई साइबर सिक्योरिटी में है या किसी की जॉब ही इस तरह की है कि जहाँ पर टेक्निकल फील्ड ज़्यादा है, तो उनके लिए अच्छा है। 4 में 1-2 कॉम्बिनेशंस भी ऐसे हैं जो आपको ऑनेस्ट बनाते हैं, ब्रिलियंट बनाते हैं, या बहुत सारे आपको
टैलेंट देते हैं। तो 4 नंबर को कम से कम लेना चाहिए, वो आपके चार्ट पे डिपेंड है कि आपके चार्ट में कौन सा नंबर है नहीं है, क्योंकि लॉजिक के बिना भी दुनिया नहीं चलती है। और राहु जो है वो आज की डेट में सबसे बड़ा जो कह लो कि फैला हुआ है वो राहु ही है। जितना भी टेक्नोलॉजी फील्ड है वो भी राहु से रिलेटेड है, लेकिन इसकी जो रेपुटेशन है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती। तो इस वीडियो में हमने 0 से लेके 4 नंबर तक का देखा। अगर आपको पार्ट 2 इसका चाहिए जिसमें कि मैं 5 से लेकर 9 नंबर तक का कवर करूं, तो कमेंट करिए अभी कि पार्ट 2। तो एंड में आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं इसी टॉपिक पर बना के दूंगी अगर आपकी इच्छा हुई तो। लेकिन मुझे कमेंट अगर आएंगे तभी मैं इस पे आगे वीडियो बनाऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं अब आपके मोबाइल नंबर का कि आपके लिए वो लकी है या नहीं, या आप एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजी नंबर लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनल फोन न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस और पैसा अट्रैक्ट हो सके। क्योंकि ऐसी वीडियो में और भी बहुत सारी लेके आती हूँ जिससे आपको नॉलेज मिलती है। तो एक बार अपना मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी एनालाइज जरूर करवाएं। कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।